मार्केट फॉलिंग करते हुए कुछ इस तरीका से आया यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर गया इस तरीका से, फिर मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे आया और नीचे आने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे जा रहा है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जब हैमर इस तरीका से जब एक्टिवेट होगा तो ये तूफान की तरह ऊपर जाएगा। ये सबसे एक नंबर का बेस्ट कंडीशन बनता है। इसमें आपको एक्यूरेसी 99% की मिलेगी। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग दे लीजिए हैमर, और हैमर के नीचे ये फिगर बनाइए आप लोग, ये वाला जितना ये फिगर बनाया गया है ना, ये सारा चित्र बनाइए और नोट भी करिए। रेड और ग्रीन दोनों बनाइए, ठीक है। चलिए हैमर कैंडल को समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, क्लियर है। हैमर पे हम लोगों को कभी भी ट्रेड सपोर्ट के पास में करना है। हैमर कैसे बनता है? हैमर आप लोगों का कुछ इस प्रकार से बनता है। ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो ये जो हमारा हैमर कैंडल है ये कहाँ पे काम करेगा ये समझने वाली बात है। तो जब ये हैमर कैंडल सपोर्ट के पास में बने, यानी कि यहाँ पे इस वाले एरिया में, क्लियर है। यदि बीच में कहीं भी हैमर बनता है तो हमारे लिए काम का नहीं है। यदि सपोर्ट के पास में बने हैमर तब हम वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और कैसा ट्रेड ले सकते हैं? बाइंग साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट कुछ इस तरीका से गिरते हुए नीचे आ रहा है और इस सपोर्ट के पास में आ गया है, और सपोर्ट के पास में आने के बाद में आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिखाई दे, तो अभी आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। पहले हैमर बना, हैमर बनने देंगे। हैमर बनने के बाद में हमको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए कुछ इस प्रकार का। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का टाइप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सारा चीज हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे यदि हम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोले तो आप लोग के दिमाग में वो सारा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चलना चाहिए जो हमने पहले क्लास में बताया था। तो जब सपोर्ट के पास में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हैमर बनने के बाद बने तब हमारा ट्रेड प्लानिंग स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे इसके हाई पे अपना बाइंग पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे अपना बाइंग पोजीशन बनाएंगे और इसके बाद में मार्केट कुछ इस तरीका से ऊपर निकल जाता है, अक्सर देखा गया है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि हैमर कैंडल स्टिक एक बुलिश कैंडल स्टिक होता है और यह सपोर्ट के पास में काम करता है। जब हैमर कैंडल स्टिक सपोर्ट के पास में बने और बनने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने तब जाके हम अपना एंट्री करेंगे और एंट्री लेने के बाद में रेजिस्टेंस तक का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, क्लियर है, यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए हैं, ठीक है, और वहां पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट कुछ इस तरह से गिरते हुए नीचे आ रहा है, आने के बाद में यहाँ पे यदि आपको कुछ इस प्रकार का कैंडल दिखाई दे तो आप यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे कि यहाँ से प्राइस अब बाउंस करेगा, यानी कि रिवर्स हो सकता है। और यदि इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने तो आप आंख बंद करके एंट्री ले सकते हैं और यहाँ तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केट जब साइडवेज चलेगा, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क किया है, हमारे लिए रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है।
मार्केट कुछ इस तरीका से गिर रहा है और गिरते हुए यहाँ पे आ चुका है, और मार्केट गिरते हुए इसी के बीच में यहाँ पे साइडवेज होगा। ध्यान से समझिए इस चीज को। साइडवेज कैसे होता है? मार्केट ऐसे ही साइडवेज होता है। तो इस साइडवेज को आप जब एक जोन में डालेंगे तो देखेंगे कि ये मार्केट क्या है, एक साइडवेज है। तो जब ये मार्केट साइडवेज है तो न ही ये नीचे वाला हमारा सपोर्ट है और न ही ये हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। हमारे लिए जो मेन रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये तो ये वाला है और ये वाला है ना। जब मार्केट एक जोन में चल रहा है, प्रॉपर एक जोन में चल रहा है, और इस जो जोन है, इस जोन की, समझ रहे हैं, जो इस जोन है, इस जोन का जो प्राइस है मात्र 50 रुपए में ही मूव कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और 50 रुपए के प्राइस में ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है। तो अब यहाँ पे आपको हैमर बनेगा और यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे? पागल है क्या आप? जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, और साइडवेज भी कई प्रकार का मार्केट होता है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि मार्केट में प्राइस कितने दूर तक जा रहा है और कितने नीचे तक जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि 50 रुपए तक के प्राइस में यदि मूवमेंट हो रहा है सिर्फ, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। कम से कम 200 रुपए तक का मूवमेंट यदि हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं और एक ये सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं, और इसके बीच में प्राइस का जो डिफरेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो प्राइस है, कम से कम 200 रुपए तक का प्राइस में डिफरेंस है, और मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिर के आ रहा है, यहाँ तक रेजिस्टेंस के पास में आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो एक ये भी साइडवेज होता है। अब इसी जोन में ये चलता रहेगा बहुत देर तक। तो इस पे यदि आप लोगों को मिलता है, क्लियर है, तो इसमें यदि हैमर बने तो आप ले सकते हैं। लेकिन यदि जो भी साइडवेज मार्केट है और उसमें प्राइस का डिफरेंस सिर्फ 50 का है, 80 का है, तो आप लोग नहीं करेंगे जी। बात क्लियर हो गया? अब देखिए टाइम फ्रेम की रही बात, तो जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे उसी टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे ये काम करेगा। यदि आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं और 1 मिनट में आपने सपोर्ट ड्रॉ किया है तो वहां पे ये काम करेगा। यदि आप 5 मिनट में सपोर्ट ड्रॉ किए हैं तो ये 5 मिनट में काम करेगा। यदि आप 15 मिनट में ड्रॉ किए हैं तो 15 मिनट में काम करेगा। हैमर कैंडल, यदि आप सिर्फ हैमर कैंडल पे ट्रेड करेंगे तो 80% टाइम, ये हम अभी कम बता रहे हैं, 80% टाइम आप सक्सेस रहेंगे। यदि आपको मार्केट में कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आप हैमर कैंडल पे मास्टरी कर लेते हैं, तो हैमर कैंडल के द्वारा ही आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। और हैमर कैंडल आपको प्रॉफिट बना के देगा, बशर्ते हैमर कैंडल को आपको पहचानने आना चाहिए। कहां पे बन रहा है तो ट्रेड लेना है, कहां पे उसको इग्नोर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया है, मार्केट में कुछ इस तरीका से फॉलिंग करते हुए आ रहा है, यहाँ पे अचानक से एक हैमर बना, और हैमर बनने के बाद में फिर से एक बियरिश कैंडल बना, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बन गया स्ट्रॉन्ग, तो भी ये हमारे काम का नहीं है। अब हम फिर इंतजार करेंगे, हो सकता है कि फिर मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरे और इसके बाद में जब फिर एक हैमर बनाए कुछ इस तरीका से,
और इसके बाद में जस्ट बाद में ही एक ग्रीन कैंडल बने, तब हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और इस तरीका से मार्केट ऊपर निकलेगा। बात को समझ रहे हैं? तो कुछ इस प्रकार से हैमर भी बनता है और हैमर बनाने के बाद में फंसाता भी है मार्केट। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट एक बार नीचे आया, हैमर बनाया, और जो लोग एकदम व्याकुल होकर के हैमर देखते ही तुरंत टूट पड़ते हैं मार्केट में। जैसे मान लीजिए हैमर देखा उसने और तुरंत एंट्री बना लिया, और देखिए अगला कैंडल ग्रीन रेड बना और तुरंत उसका ऐसे हिट हो गया। फिर इसके बाद में ग्रीन कैंडल बना, तब सोचेगा कि चलो अब यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं लेना है। जब फिर मार्केट एक बार नीचे गिरे यहाँ से और फिर हैमर बने और उसके जस्ट बाद में ये ग्रीन कैंडल बने, तब जाकर कि ये हैमर एक्टिवेट होता है। हैमर एक्टिवेट होने का रूल क्या है? हैमर कभी भी एक्टिवेट तब होता है जब मार्केट कुछ इस तरीका से फॉलिंग करते हुए आ रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यदि हैमर बने और इसके बाद में ग्रीन कैंडल इस तरीका से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, तब ये हमारा हैमर एक्टिवेट हो गया है। ये क्या हो गया है? हमें हमारा एक्टिवेट हुआ है। हैमर को एक्टिवेट करने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से सिचुएशन बनेगा, अगला हैमर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये हैमर हमारा एक्टिवेट है। ये सब सपोर्ट के पास में हो रहा है काम। और यदि हैमर बनाने के बाद में कुछ इस प्रकार से यदि हैमर बनता है मार्केट में, कुछ इस प्रकार से यदि हैमर बनता है, ठीक है, और फिर यहां पे ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीका से जा रहा है, तो चलते हुए मार्केट में एंट्री नहीं लेना है जब तक ये कैंडल को क्लोज ना दे दे। हो सकता है मार्केट में जब क्लोजिंग का टाइम आए तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे दे और कुछ इस प्रकार का कैंडल बना दे, तो क्या करेंगे आप लोग? फंस जाएंगे ना, क्योंकि जितना ऊपर तक मार्केट गया है उतना नीचे अगर यदि आ गया मार्केट, तो तब तो ये हैमर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ ना। तो हैमर बनने के बाद में जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है उसको पूरा बनने तक का इंतजार करेंगे। जब वो बन करके क्लियर हो जाएगा एकदम से, उसके बाद में हम अपना एंट्री प्लान बनाएंगे। सारा सिचुएशन आप लोगों के सामने हम रख दिए हैं। एक सिचुएशन ये भी बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हैमर बना, क्लियर है, और इसके बाद में कुछ इस तरीका से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे गिरा और फिर नीचे आकर के फिर यहाँ पे रेड कलर में क्लोजिंग दे दे, फिर इस तरीका से मार्केट नीचे चला जाए, तो अब इस स्थिति में क्या यहाँ पे आपके लिए हैमर काम करेगा? नहीं काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यदि दोबारा से यहाँ पे हैमर का निर्माण होता है, यहाँ पे कैंडल में हैमर बनता है, नया कैंडल में हैमर बनता है, और जस्ट इसके बाद में ही ये ग्रीन कैंडल अच्छा सा इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, तब हम इसके ऊपर अपना ट्रेड लेंगे। यानी कि कोई ट्रेड लेने में हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं दिखाना है। यदि जल्दीबाजी दिखाएंगे तो हम लोग ट्रेड में फंस जाएंगे। टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं कि 3 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं और सपोर्ट के पास में बना, 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट के पास में बना, 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट के पास में बना। इन सभी टाइम फ्रेम में जो बनेगा सपोर्ट के पास में ही बनना चाहिए, और सपोर्ट में बनने का कंडीशन सारा हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस किस कंडीशन में कैसे कैसे बनेगा तो हमारे लिए काम करेगा, अन्यथा हम उसको छोड़ देंगे, हमारे काम का नहीं रहेगा। एक दूसरा सिचुएशन देखिए, मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरते हुए आ रहा है, यहाँ पे हैमर नहीं बनाया और यहाँ पे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, कुछ देर तक ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गिरने लगा, और फिर मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीका से इतना दूर तक नीचे गया, और इसके बाद में फिर मार्केट में बायर आए और बायर ने इसको ऊपर किया, ठीक है, इस प्राइस को ऊपर लेके गया, और ये जब नीचे जितना नीचे तक गया रहेगा उतना नीचे तक यहाँ पे क्या करेगा? एक विक छोड़ देगा, और इसके बाद में जैसे ही हमारा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है,
ये वाला ट्रेड आप लोग कभी नहीं फंसेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया है कि हैमर पे ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है। मार्केट फॉलिंग करते हुए कुछ इस तरीका से आया यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर गया इस तरीका से, फिर मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे आया और नीचे आने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे जा रहा है और फिर यहाँ पे कुछ इस तरीका से आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे जब हैमर इस तरीका से जब एक्टिवेट होगा तो ये तूफान की तरह ऊपर जाएगा। ये सबसे एक नंबर का बेस्ट कंडीशन बनता है। इसमें आपको एक्यूरेसी 99% की मिलेगी। दूसरा कंडीशन, मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरते हुए आ रहा है, ठीक है, और नीचे गिरने के बाद में मार्केट यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करने लगा और फिर इसके बाद में हैमर यहाँ पे बना रहा है, तो ये हमारे लिए उतना काम का नहीं रहेगा। क्लियर है, ये हमारे लिए उतना काम का नहीं रहेगा। और इसके बाद में यदि यहाँ पे हैमर बनाता है तो भी हम ट्रेड लेंगे, लेकिन इसकी जो सक्सेस रेट है हमारा 80% 70% सक्सेस रेट देगा। क्लियर है, सारा सिचुएशन नोट करते चलिए आप लोग। मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरते हुए आया, यहाँ पे आने के बाद में इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, इस तरीका से सपोर्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से फिर ऊपर गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके का हैमर बनाया और इसके बाद में जस्ट ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बना। तो ये आपका 95% काम करेगा, 95% टाइम काम करेगा। यानी कि सपोर्ट को ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर आए मार्केट और उसके बाद में ग्रीन कैंडल जबरदस्त बने, एकदम शानदार जानदार काम करेगा। ट्रेड लेके देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अगला कंडीशन देखिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे आया और आने के बाद में जस्ट यहीं पे ये क्या किया, ग्रीन कैंडल में हैमर बना दिया और इसके बाद में भी फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। तो ये वाला कंडीशन भी हमारा 85% टाइम काम आता है और 90% टाइम काम आता है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा सिचुएशन जब बन रहा है तो आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, किस सेटअप पे आप लोग काम कर रहे हैं। सारा सेटअप हमने हैमर का आप लोगों को क्लियर कर दिया और बता दिया, समझा दिया। एक बार और इसको रिपीट कर दे रहे हैं, हैमर कैंडल जब भी बनेगा सपोर्ट पे काम करेगा। यदि हैमर कैंडल बीच में बन रहा है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मार्केट में हैमर कैंडल कुछ इस तरीके से बना और यहीं पे हैमर कैंडल एक बन गया और इसके बाद भी ग्रीन कैंडल एक बन रहा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। यदि मार्केट इस तरीका से ऊपर जा रहा है और बीच में ऊपर जाने के टाइम एक हैमर बना दिया और इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनाया, तो भी ये हमारे काम का नहीं है, इसमें हमको ट्रेड नहीं करना है। हमको हैमर कैंडल पे सिर्फ सपोर्ट पे ट्रेड करना है और सपोर्ट पे ट्रेड करने का सारा रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। हैमर कैंडल एक्टिवेट करने का सबसे बेहतरीन रूल है, हैमर कैंडल ग्रीन बने रेड बने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बशर्ते इसको बनना चाहिए सपोर्ट के पास में। ग्रीन बने रेड बने कोई दिक्कत की बात नहीं है, सपोर्ट के पास में बने और जैसे ही ये बने उसके जस्ट बाद में एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, तब जाकर के ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमारा एक हैमर कैंडल का एक्टिवेशन हो जाता है और यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए और मजा लीजिए। तो आप लोग आज के क्लास में जितना भी सारी चीजें पढ़ाया गया है इसका प्रैक्टिस गो चार्टिंग पे जाकर के आप लोग करिए। गो चार्टिंग पे चार्ट को डिलीट करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए और हैमर कैंडल पे ट्रेड करने का प्रयास करिए। गो चार्टिंग पे लाइव में हम कल आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हैमर काम करता है। तो आज के लिए आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिएगा। क्लियर है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।